ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 5 है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सोल्व ईच इन इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। वो कह रहा है कि इन इक्वालिटी को सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद रियल लाइन के ऊपर शो करना है, ठीक है ना, और सॉल्यूशन को रियल लाइन के ऊपर शो करना है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये करते हैं हम, एक्स है, ये -6 उधर जाकर बन जाएगा +6, ठीक है। एक्स 6 में से 2 गए, 4 आ गया, बड़ा साइन प्लस है तो प्लस आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने रियल लाइन बनानी है, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2। हमने 4 से शुरू करना है, +4 से, +4 के ऊपर एक ऐसा करके निशान बनाना है, ठीक है, और आगे की तरफ ले जाना है। ये रियल लाइन के ऊपर हमने 4 को शुरू कर दिया। अब ये याद रखना कि जब ये इक्वल का साइन नहीं होता, यानी कि जब ये नहीं ना होगा, ये इक्वल का साइन नहीं होगा, तब ये निशान जो उनसा होगा ना, ये गाढ़ा नहीं बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और आगे की तरफ शो हो जाए, आगे की तरफ एरो लगा देंगे। जब ये इक्वल का साइन होगा ना नीचे, तब ये गाढ़ा निशान बनाना है। जब इक्वल का साइन नहीं होगा, तब ये वाला, यानी कि गोल दायरा लगाकर आगे लाइन खींच देनी है, ठीक है। ये है जी, थोड़ा सा फर्क है, ये याद रखना। अब दूसरा पार्ट है, ये -16 उधर जाकर +16 हो जाएगा, ये एक्स ऐसे का वैसे ही। 16 में ये -9 और +16, क्या आंसर आता है? 7। तो 7 इधर लिखेंगे, बड़ा है एक्स से, ठीक है। तो इधर देखें, यहाँ पर हमने अब रियल लाइन के ऊपर इसे शो करना है, तो करवा दो शो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ पर -1, -2, हमने 7 से शुरू करना है, लेकिन यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन ऊपर था, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर अब हमने सिर्फ एक गोल दायरा बनाना है ऐसे करके, और एक लाइन खींच देनी है आगे की तरफ। ये लो, ये रियल लाइन के ऊपर हमने शो करवा दिया इसे भी। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये कैसे करेंगे, इसमें ये 2x इधर है, ये +3 उधर जाकर, ये +3 उधर जाकर -3 हो जाएगा, ये -3 +3 कैंसिल हो गए, 2x पीछे रह गया 0, ठीक है ना। तो x, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। जब 0 को 2 डिवाइड करता है तो 0 ही आंसर आता है। इसको आपने रियल लाइन के ऊपर किस तरह शो करना है, ठीक है, इस तरह से 2, 3, -1, -2, ये इक्वल टू का साइन है ना, तो 0 के ऊपर एक गाढ़ा निशान बनाना। अब x बड़ा है 0 से, बड़ा है ना 0 से, छोटा तो नहीं है ना। अगर बड़ा है 0 से, तो
ये जो सी लाइन है ना हमने लगानी है वो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएगी, ठीक है ना। अगर x छोटा होता ना 0 से, फिर ये लाइन हम पीछे की तरफ बनाते, ठीक है ना। ये लो जी, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब ये कैसे होगा, चौथा पार्ट, इसमें x प्लस 10, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। और ये प्लस 10, ये 0 को 6 डिवाइड करेगा तो 0 आंसर आएगा, ठीक है ना। और ये प्लस 10 उधर जाकर -10 हो जाएगा। जब -10 में जमा करोगे 0 तो आंसर -10 आएगा, ठीक है ना। तो x ये आ गया -10। अब इसको हमने किस तरह शो करना है, ये 0 है, ये आ गया -10, ये आ गया -20, ये आ गया -30, ये आ गया 10, ये आ गया 20, ठीक है। अब ये -10 के ऊपर हमने गाढ़ा निशान बनाना है क्योंकि इक्वल का साइन मौजूद है। अब ये चूंकि x छोटा है, x छोटा है यानी कि नेगेटिव की बात हो रही है, x छोटा है ना -10 से, तो ये जो सी लाइन जाएगी ना इस निशान से वो पीछे की तरफ यानी कि नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाएगी। इस तरह से हम शो करवा देंगे -10 को इस रियल लाइन के ऊपर। अब आगे है पांचवा वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखो ये कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे, 5/3 x है, ये -1/12 है, ये -3/5 उधर जाकर +3/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इधर हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लो हम 12 और 4 का, 12 और 4 का एलसीएम लो। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3, तो 4 तिये 12, 12 आता है एलसीएम। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 पर डिवाइड होगा तो एक आंसर आएगा। एक को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 आ जाएगा, ये माइनस भी साथ ही आएगा ना। इसी तरीके से ये प्लस, ये 4 के पहाड़े पर 12 को 4 पर डिवाइड करो, 12 को डिवाइड करो 4 पर, जो आंसर आएगा उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, क्या आंसर आ गया 9, तो +9 आपका ये आ गया। अब इधर 9 में से 1 गया, -1 + 9, 8 आ गया, 8/12। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 5x, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाकर क्या कर देंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, ये मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 से कैंसिल, ठीक है, 3 से कैंसिल, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 पर ये डिवाइड हो जाएगा, ये लो। अब इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना है हमने, यहाँ पर रियल लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये है जी 0, ये है जी 1, ठीक है ना। ये 2/5 बनाएंगे, तो ये है जी, यहाँ पर हमने बना दिया, ये 0 है, ये आ गया 1, इधर आ गया 1, ये आ गया जी 2, ये आ गया जी 3। अब ये देखें यहाँ पर कोई सही नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं ना 3 2 सही 5, ऐसा तो नहीं ना है। इसका मतलब क्या है, हमने 3 पर जाकर 5 निशान बनाने हैं। चूंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 से ही निशान बनाना शुरू करेंगे, 5 पार्ट बनाएंगे 0 से बाद,
यानी कि इधर करके 5 पार्ट बनाएंगे, एक ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये पांचवा पार्ट। ये 0 के बाद हमने 5 पार्ट बना दिए, पॉजिटिव की तरफ जाना है ना हमने। यहाँ पर अगर नेगेटिव होता ना, ये नेगेटिव इस तरह से नेगेटिव होता तो 0 के बाद हमने 5 निशान बनाने थे, ठीक है ना। 5 निशान बना दिए। अब ये बटे के ऊपर जो सी वैल्यू है वो 2 है, तो इस दूसरी वाली लाइन, ये जो सी दूसरी वाली लाइन होगी ना 0 के बाद, जो सी दूसरी वाली लाइन होगी, इसके ऊपर आपने गाढ़ा निशान बनाना है, क्योंकि ये इक्वल का साइन नहीं है, तो गाढ़ा निशान नहीं आएगा यहाँ पर ये आएगा, ठीक है ना। तो अब ये -1 है, ये -2 है, ठीक है ना। तो इस तरफ को जाएंगे अब हम, छोटा है ना, x छोटा है, x छोटा है यानी कि नेगेटिव की तरफ जाएगी ये वाली लाइन। ये लो जी, नेगेटिव की तरफ गई ये लाइन, ठीक है, ठीक है। अब ये रियल लाइन के ऊपर हमने 2/5 को भी शो करवा दिया। अब हम आगे चलते हैं छठे पार्ट की तरफ। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है, 1/x, और ये प्लस 1/x उधर जाकर -1/2x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना, -1, ये -1/2 उधर जाकर +1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम लो। हाँ, क्या आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये आ गया 2 दूनी 4, 4 एलसीएम आ रहा है, तो 4, ये 4 से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर आ जाएगा। 1 के साथ जो सा वेरिएबल है वो x है, तो खाली x भी 1 को ही जाहिर कर रहा होता है, तो खाली x लिख दो। फिर -2 के 4 को डिवाइड करो 2 पर, 2 आ गया, इस 2 को ये 1x से मल्टीप्लाई करो तो 2x आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पर हमने एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 2, ठीक है ना। 2 नीचे कोई वैल्यू नहीं है, बटे के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -2, फिर प्लस ये 2 से कैंसिल, ये ऊपर वाली जो सी वैल्यू है ये वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 में से माइनस करेंगे 2, 1 में से माइनस करो 2, क्या आता है, -1 लिखने की बजाय मैं -x लिख देता हूँ ओवर 4, क्योंकि खाली x भी 1 को ही जाहिर कर रहा होता है। इसी तरीके से -2 + 1, क्या आंसर आता है, -1, तो -1/2 आ गया। ये इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, कैंसिल हो गए, ठीक है। ये देखें x नीचे डिवाइड हो रहा है, ना, x क्या हो रहा है नीचे ये 4 से, पता नहीं कौन, 4 क्या हो रहा है नीचे डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। अब ये 2 एकम 2, ये लो जी 2 आ गया, ठीक है ना। अब इस 2 को रियल लाइन के ऊपर शो करवा दो। अब ये देखें, ये जो उनसे मैंने यहाँ से गलती कर दी, ये जो उनसे माइनस है ना, ये काटेंगे नहीं हम, क्योंकि ये इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता तब काटते, चूँकि ये इनइक्वालिटी है तो इसलिए माइनस कटेंगे नहीं, या आपने गलती कर देनी है, इसलिए ये गलती नहीं करनी। ये -x वैसे का वैसे ही, ये भी ऐसे का ऐसे ही, इधर ही ये माइनस वैसे के वैसे ही है, ठीक है। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस है ना, तो ये जो उनसे इनइक्वालिटी होगी ना, इसकी एक नोक इस तरफ है, तो ये नोक उधर चली जाएगी, ठीक है ना। ये नोक उधर चली जाएगी और इक्वल टू का साइन वैसे का वैसे ही, और ये दोनों माइनस का साइन इस तरह से आपने ख़त्म करने हैं, ना कि ये काट के ख़त्म करने हैं, ठीक है। अब हमने इसको शो करवाना है रियल लाइन के ऊपर। किस तरह शो करवाएंगे, ये 0 का निशान है, इधर 0 है, ठीक है ना। ये है जी 1, ये है जी 2,
ये है जी 3, ये है जी -1, ये है जी -2। अब ये देखें यहाँ पर ये 4 है, ये जी 5, तो इक्वल ये 2 है ना, +2 के ऊपर निशान बनाओ, गाढ़ा वाला निशान बनाएं क्योंकि इक्वल का साइन मौजूद है। अब ये x बड़ा है ना, x बड़ा है 2 से, तो ये जो उनसी लाइन होगी ना, ये जो उनसा एरो होगा वो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाएगा इस तरह से। अगर x छोटा होता ना तो ये जो उनसा एरो का निशान होता है ये नेगेटिव नंबर्स की तरफ हम बनाते। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 के बाकी पार्ट्स देखना तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 5.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की जरा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।